अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी बेसिक सेटिंग्स हैं, अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको वो चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अगर आपको ऑलरेडी यूज़ करना आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉलेज के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो स्क्रीन मेरे पास नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक जितनी भी ये स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। यानी इस पूरे स्क्रीन को हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद हमारे पास आता है कुछ सेटिंग्स हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे आएँगे, माउस पॉइंटर को लेके आएँगे स्क्रीन पे और आप राइट की यानी राइट माउस बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएँगे यहाँ पर। इन ऑप्शन में सबसे पहले आपको व्यू नज़र आएगा। अगर आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको लार्ज आइकन आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके आइकन जो है वो इस तरह से लार्ज हो जाएंगे। इसके बाद आप व्यू पे फिर क्लिक करेंगे, आप मीडियम आइकन चूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से आप स्मॉल आइकन भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सॉर्टेड, यानी आप इनको नाम से सॉर्ट करना चाहते हैं। देखें ये इनकी जो है वो अरेंजमेंट है वो खुद ब खुद चेंज हो गया है। उसके बाद आप इनको बाय साइज़ भी अरेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिनकी साइज़ बड़ी है तो वो जो है वो ऊपर आ जाएँगे, बाकी नीचे आ जाएँगे। तो इसी तरह मैं बाय नेम जो है वो इनको सॉर्ट करता हूँ, आप बाय डेट भी इनको सॉर्ट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप सिस्टम जब भी ऑन करेंगे तो आप सिस्टम को ऐसे रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपका सिस्टम रिफ्रेश हो रहा है। तो आप इसको माउस सॉरी कीबोर्ड के ज़रिए F5 की से भी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर न्यू टैब का ऑप्शन है। अब न्यू टैब का ऑप्शन आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा फ़ोल्डर। अब फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फ़ोल्डर बनना शुरू हो जाएगा। मैं इस फ़ोल्डर को नाम देता हूँ मीर सीएस का, तो आप देख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन गया है। अब इस फ़ोल्डर के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर फ़ोल्डर के प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी, क्योंकि इस वक़्त खाली है तो इसमें 0 बाइट वग़ैरह शो हो रहे हैं। आप इस फ़ोल्डर को यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे सीएस विद मीर, ठीक है? मैं इस फ़ोल्डर का नाम चेंज किया सीएस विद मीर। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस फ़ोल्डर पे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये फ़ोल्डर ओपन हो जाता है। तो ये हमारे पास एक फ़ोल्डर बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि मैं माउस के जो है वो राइट माउस बटन है उस पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आएगा रीनेम से ऊपर। तो आप इसे यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये थे व्यू के कुछ ऑप्शन। जो व्यू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है पर्सनलाइज़ का ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनलाइज़ का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे इस वक़्त जो है वो यहाँ पर विंडो का जो है वो सिंपल एक स्क्रीन का लगा हुआ है, वॉलपेपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपना वॉलपेपर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला वॉलपेपर जो है वो चूज़ करना चाहता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर जो है वो चेंज हो चुका है। आप जो है वो इसमें कस्टम वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। अपने खुद का जो है वो एक तस्वीर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद अभी दोबारा मैं वापस इसी टैब पे पर्सनलाइज़ टैब पे चला जाऊँगा और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ लॉक स्क्रीन। यानी लॉक स्क्रीन ये है कि जब भी आपका सिस्टम ऑन होता है तो वो उस वक़्त भी एक तस्वीर नज़र आता है। तो यहाँ पर मैंने विंडो स्पॉटलाइट सेलेक्ट किया हुआ है। आप पिक्चर भी चूज़ कर सकते हैं। यानी आप यहाँ से कोई भी पिक्चर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं विंडो स्पॉटलाइट इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जब भी मैं इंटरनेट से कनेक्ट होता हूँ तो ये तस्वीरें जो है वो रैंडमली चेंज होते रहती हैं। ये तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, बहरहाल आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम थीम की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको विंडो की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 जो है थीम नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला मेन्यू आप गौर से देखें तो इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज है। अब मैं विंडोज़ 10 वाले पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टास्क बार, सर्च बार और यहाँ पर
स्टार्ट मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो विंडोज़ का कलर जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट दिखाई देगा। तो यहाँ से मैं क्लोज़ करके जहाँ से आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें ब्लैक कलर का आपको स्टार्ट मेन्यू नज़र आ रहा है। तो अब इस वक़्त आप देख सकते हैं पिक्चर भी मेरा चेंज है और ये थीम भी मेरा चेंज हो चुका है, लेकिन मैं दोबारा पर्सनलाइज़ पे जाके अपना थीम जो है वो चेंज करता हूँ ताकि मैं वही चीज़ें अप्लाई कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे थीम पे चला जाऊँगा और मुझे जो विंडोज़ का थीम पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप लगा लें। मैं विंडोज़ लाइट वाला थीम जो है वो यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल वही थीम मेरे पास जो है वो अ, एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है स्टार्ट बटन। ये जो स्टार्ट है इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको ये चीज़ें बताता हूँ। ये यहाँ पर कहते हैं कि शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, आप इसको ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल आपके पास शो होंगे। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट मेन्यू जो है वो हाफ स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है? आप यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू हाफ स्क्रीन पे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से जो है वो यूज़ फुल स्टार्ट फुल स्क्रीन, अब मैं फुल स्क्रीन वाला ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट जो है वो इस तरह से फुल स्क्रीन की तरह हमारे पास शो होता है, देखिए? अब मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, ये फुल स्क्रीन है। अब मैं इस सेटिंग्स को ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें स्टार्ट जो है वो हाफ आ रहा है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है टास्क बार। टास्क बार ये वाला नीचे बार जो है हमारे पास है, इसको हम लोग कहते हैं टास्क बार। अब आप टास्क बार में आएँगे, आप कहते हैं यूज़ स्मॉल टास्क बार आइकन। अब देखें ये टास्क बार में आइकन जो है वो थोड़े से नॉर्मल से हैं। मैं इसको स्मॉल वाले को ऑन कर देता हूँ तो देखें टास्क बार जो है वो बिल्कुल स्मॉल आइकन वाला शो हो गया। तो मैं इसको दोबारा से ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन अ टैबलेट मोड, क्योंकि अब हम जो है वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो टैबलेट मोड हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन अ डेस्कटॉप मोड। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ तो देखें टास्क बार यहाँ से गायब हो गया। अब ये टास्क बार कैसे आएगा, जब भी आप माउस को यहाँ पे लेके आएँगे, माउस पॉइंटर को ये शो हो जाएगा। आप माउस पॉइंटर को कहीं और ले जाएँगे तो यहाँ से आपका टास्क बार जो है वो गायब हो जाएगा। तो मैं ये सेटिंग जो है वो यहाँ से ऑफ करके रखता हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप ऑन करके रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, यानी टास्क बार का जो लोकेशन है वो स्क्रीन में आप कहाँ रखना चाहते हैं। बॉटम का मतलब होता है नीचे। मैंने इस वक़्त जो है वो नीचे लगाया हुआ है, मुझे नीचे पसंद है। यहाँ पर जो है वो ताकि मुझे बॉटम में नज़र आए। कुछ लोग जो हैं वो इसको जो है वो टॉप पे पसंद करते हैं, यानी स्क्रीन के टॉप पे टास्क बार। अब देखिए मैंने टॉप चूज़ किया है तो देखें टास्क बार यहाँ पर टॉप पे आ चुका है। अगर आप इसको जो है वो लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा। और अगर इसको आप राइट साइड पे करना चाहते हैं तो आपको टास्क बार जो है वो राइट साइड से पे नज़र आएगा। यानी जिस तरह से आप अपने पीसी को जो है वो पर्सनलाइज़ कर सकते हैं या लैपटॉप को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको बॉटम पे ले आऊँगा और ये हमारे पास है व्हेन टास्क बार इज़ फुल। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें एक सेटिंग्स ओपन है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मैं व्हेन द टास्क बार इज़ फुल मैं लिखूँगा तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ों के नाम आ चुके हैं। लेकिन आप अगर आपको नाम पसंद है टास्क बार पे लिखे हुए आएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे जो चीज़ पसंद है मैं इनके नाम को हाइड करके रखता हूँ। ठीक है? ये तो हमारे पास थे कुछ मेन्यू के चीज़ें थे, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ़ाइल हमारे पास क्या है, ठीक है? उसके बाद हम फ़ाइल, फ़ोल्डर, आइकन वगैरह देखते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अब देखें, आप जब भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी फ़ाइल या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप यूज़ करना चाहते हैं, आप पहले सॉफ्टवेयर में जाएँगे, क्लिक करेंगे, फिर यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ से एक्सेल फाइल आपको न्यू बना के यहाँ पर ही दे दूँगा स्क्रीन के ऊपर। और एक्सेल आप देख सकते हैं मेरे पास ओपन नहीं है, मैं आपको बगैर ओपन किए हुए एक्सेल की शीट जो है वो बना के दिखाता हूँ। आप देखें माइक्रोसॉफ्ट में न्यू पे आया, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे मैं आ गया। यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मीर सीएस, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है इसलिए। अब देखिए एक्सेल की एक फाइल मेरे पास बन गई। अब आप कहोगे कि भाई ये फ़ाइल तो बन गया, एक्सेल में ओपन होगा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपके पास देखें कि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो एक्सेल ओपन हो रहा है, आपके पास ये एक्सेल ओपन हो गया है।
अच्छा जी, इसी तरह आप जो है वो वर्ड के फाइल भी बना सकते हैं और कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। आप न्यू के ज़रिए कोई भी फाइल यहाँ पर बना सकते हैं, एक आइकन का शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अब मैं आपको 3 चीज़ों का एक डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ एक फ़ोल्डर अपने यूट्यूब चैनल के नाम से एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। दूसरा जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के नाम से इस बार जो है मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके लिए बना देता हूँ। पहले मैंने एक्सेल शीट बना दिया, ठीक है? अब इसके बाद मैं यहाँ से कोई आइकन भी उठा के ले आता हूँ। ये टाइपिंग मास्टर मैंने इनके साथ रख लिया। अब इन तीनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं आइकन, यानी सॉफ्टवेयर के जितने भी शॉर्टकट होते हैं उसको हम बोलते हैं आइकन शॉर्टकट, ठीक है? यानी आइकन भी बोलते हैं। उसके बाद इसको हम बोलते हैं फ़ोल्डर आइकन, यानी हमारे पास क्या है, इसको हम ओपन करते हैं तो एक फ़ोल्डर ओपन हो जाता है। फिलहाल तो ये एम्प्टी है। तो ये फ़ोल्डर आइकन है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, फ़ाइल आइकन है। ये हमारे पास क्या है, फ़ाइल आइकन है। इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर भी अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख लिया, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, ये मैं करता हूँ, चलें जी इसको सेव भी कर लेते हैं। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो इसके अंदर से सेव भी है। अब ये तीनों चीज़ें हैं मेरे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको वापस अपनी जगह पर भेज देता हूँ और इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ें आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, यानी सॉफ्टवेयर के जितने नाम हैं, इनको हम बोलते हैं आइकन। और यहाँ नीचे जो बार है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिस पीसी, इसके ज़रिए आप अपने पीसी के को एक्सेस कर सकते हैं डबल क्लिक करके, यानी आप अपने पूरे पीसी को यानी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है रीसाइकल बिन। अब जो मैंने फ़ोल्डर डिलीट कर दिए हैं, वो आप देखें यहाँ पर रीसाइकल बिन में मुझे शो हो रहे हैं। क्या हो रहा है? रीसाइकल बिन में मुझे शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर किसी भी एक पे क्लिक कर देता हूँ तो रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको मैं थोड़ा-सा स्क्रीन दिखा देता हूँ। स्क्रीन बिल्कुल देखें खाली है, कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ रीस्टोर। रीस्टोर का क्या मतलब है, ये मैंने डिलीट किया और मुझे लगा कि ये डिस्क को डिलीट नहीं करना चाहिए था, इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए मेरे पास ये रीस्टोर होके यहाँ पर आ गया है। अब ये रिसाइकल बिन में इस वक़्त नहीं है। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं रिसाइकल बिन में चला जाता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा है ये रिसाइकल बिन में सारे फ़ाइल हैं। तो मैं इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करता हूँ या आप माउस के ज़रिए से इसको भी चूज़ कर सकते हैं। यानी इंशाल्लाह मैं शॉर्टकट कीज़ पे भी आपके लिए लाज़मी वीडियो बनाऊँगा। तो मैं इन सबको जो है वो डिलीट कर देता हूँ यहाँ से डिलीट पे। तो आपको नज़र आ रहा है, कह रहा है परमानेंटली डिलीट दीज़ 4 आइटम। इसको अगर मैं डिलीट करूँगा तो दोबारा रिकवर नहीं होंगे। जब तक कि रिसाइकल बिन में है रिकवर हो सकते हैं। तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो ये बटन नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं मिनिमाइज़, मतलब ये फ़ाइल ऐसे बंद हो जाएगा और इस तरह से फ़ाइल ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास है रीसाइज़, यानी इसको रिस्टोर डाउन भी कहते हैं और इसको रीसाइज़ भी कहते हैं। अब देखो ये छोटा विंडो हो गया, ये बड़ा विंडो हो गया। अब हम विंडो को मज़ीद छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं। आप विंडो के साइड पे आप जाएँ और विंडो को ऐसे मज़ीद छोटा-बड़ा करें जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये वाला बटन जो है इससे हम क्लोज़ बटन कहें। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास टास्क बार और थोड़ा-सा मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पर आप अपने टाइम और डेट को भी चूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको टाइम और डेट नज़र आ जाएगा। आप अपने टाइम और डेट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरफ यहाँ पर ईएनजी लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है? तो ईएनजी इंग्लिश से मुराद ये है कि आप अपने सिस्टम के जो लैंग्वेज है वो चूज़ कर सकते हैं, यानी कीबोर्ड इस वक़्त कौन-सा लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो वाली लैंग्वेज आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्पीकर। यहाँ पर आप अपने स्पीकर का जो आवाज़ है वो बड़ा का छोटा कर सकते हैं, यानी इसको लाउड या हाई या लो कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास आते हैं, यहाँ पर आता है इंटरनेट। यहाँ पर देखें नो वाईफ़ाई फाउंड, यहाँ पर आप वाईफ़ाई कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो ग्लोब बना हुआ है इसके ऊपर। आप यहाँ पर फ्लाइट मोड भी लगा सकते हैं। जब आप फ्लाइट मोड लगाएँगे तो कोई भी वाईफ़ाई होगा तो आपके सिस्टम के साथ ऑटोमैटिकली कनेक्ट नहीं होगा और आपका सिस्टम कोई वाईफ़ाई सर्च भी नहीं करेगा। आप इस फ्लाइट मोड को हटाएँगे तो आपकी सिस्टम जो है वो जितने भी वाईफ़ाई हैं उनको जो है वो सर्च करना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अगर आप सिस्टम के ऊपर कोई नेट यूज़ कर सकते हैं तो आप अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट भी दे सकते हैं, अगर आपके सिस्टम में ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है।
उसके बाद आते हैं ये जो चार्जिंग है, ये पीसी में नहीं होगा, लैपटॉप में होगा और यहाँ पर आपकी चार्जिंग वगैरह शो हो जाएँगी। ये इस वक़्त जो देखें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे माइक शो हो रहा है और हो सकता है आपके केस में ये माइक ना हो। उसके बाद हमारे पास है ब्लूटूथ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो रिसीव, सेंड या ऐड डिवाइसेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा और ये कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं यहाँ पर आपको शो हो जाएँगे, आप इनको इंस्टॉल करेंगे तब। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये चीज़ बना हुआ है तो कहते हैं टास्क व्यू, इसको बोलते हैं टास्क व्यू। टास्क व्यू से क्या मुराद है, अब देखो इस वक़्त जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से रिसाइकल बिन भी को भी ओपन करके मिनिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ से दिस पीसी को भी ओपन करके मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैं इस टास्क व्यू पे क्लिक करूँगा, अब जितने फ़ाइल इस वक़्त रनिंग है मेरे सिस्टम में ये इस तरह से एक छोटे से विंडो में आ जाएँगे। अब मैं यहाँ से रिसाइकल बिन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास काम करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है, हमारे पास है सर्च बार। यहाँ पर आप सर्च बार में आएँगे, आप कुछ भी टाइप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे माउस टाइप कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल MOUS, ठीक है? मैंने माउस टाइप कर लिया तो यहाँ पर माउस की सेटिंग आ गया, आप कुछ भी अपने सिस्टम के अंदर यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर माउस पे आ ही गए हैं तो थोड़े से माउस की सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस का जो कर्सर है उसकी एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं। कर्सर को आप बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कर्सर हो रहा है। आप इस कर्सर को छोटा कर सकते हैं। आप इसको ब्लैक कलर का कर सकते हैं। आप इसको जो है वो हाइलाइटेड यानी आधा ब्लैक आधा इन्वर्टेड कर सकते हैं। अगर ब्लैक के ऊपर होगा तो व्हाइट होगा, व्हाइट के ऊपर होगा तो ब्लैक होगा, ठीक है? तो ये इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आप कलरफुल कर्सर भी चूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने कलरफुल चूज़ किया हुआ है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी फंक्शन हैं तो इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद जो है वो काफ़ी वीडियोज़ में देखेंगे। और अब चलते हैं स्टार्ट पे। यहाँ पर आप स्टार्ट पे आ जाएँगे और आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टार्ट मेन्यू में जितने भी आपके पास वर्ड है, एक्सेल है, जो भी फाइल है इंस्टॉल है वो आपको नज़र आएँगे, ठीक है? और यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर पावर का बटन नज़र आएगा, पावर में आप स्लीप करेंगे तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा लेकिन ऑफ नहीं होगा। और शटडाउन करेंगे तो आपका सिस्टम कंप्लीटली शटडाउन होगा, रीस्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। मैं इन तीनों में से कोई इस वक़्त नहीं करने वाला हूँ। आप यहाँ पर आ जाएँगे, आप टाइप करेंगे कंट्रोल, ठीक है? आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कंट्रोल, तो आप कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, ये होता है असल में कंट्रोल पैनल। अब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम इस तरह से नज़र आएगा कैटेगरी वाइज़। अब यहाँ पर थोड़े से जो है वो चीज़ों को ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे यहाँ से स्मॉल आइकन पे क्लिक करो। क्या करोगे? स्मॉल आइकन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से शो होगा और यहाँ पर आप अपने रीजन, टाइम वगैरह चूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ डिफेंडर को अपडेट वगैरह कर सकते हैं, कीबोर्ड को, सिस्टम के जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। उसके लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप वो वीडियो जाके देख लें ताकि आपको अपने सिस्टम का इन्फॉर्मेशन सारा पता चले। और इसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको ये यहाँ पर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपने जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं, ये आपके पास आ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं या कोई अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस वक़्त मैं अनइंस्टॉल कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो होपफुली मेरे ख़्याल में बेसिक सेटिंग आपको सारे पता चल गए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।